मु समस्त स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर एमडीसी ओडिया जो आम रही तुलनात्मक साहित्य तार यूनिट 4 पर आम आलोचना करुचे जो रही द वेस्टलैंड टीएफ इलियटकर और गुरुप्रसाद महांती समुद्र स्नान कविता संकलन गोटे कविता कालपूर्व तार तुलनात्मक अध्ययन उपर आम आलोचना करुचे। तो पूर्व आम अलरेडी 3टी पार्ट सरी जाइए जो कि आम विभिन्न प्रसंग पर आलोचना करथिला जो भाव में कि कौन साम्य रही कौन वैषम्य रही जो भाव में द वेस्टलैंड काव्य नायक टाइरेसेस उपर आम आलोचना करथिला तापरे कालपुरुषर काव्य नायक इला उपर आम आलोचना करथिला उभय प्रसंग उपर आलोचना करके आमर प्रथम और दुईटी सर्वमोट 5टी परिच्छेद रही है तुमको कही टीएफ इलियट को वेस्टलैंड में 5टी और कालपुरुषर 5टी परिच्छेद रही है पूर्व आलोचना कर सारी। तो आम अलरेडी 2टी परिच्छेद सरी जाइए मुझे कही कहार किसी भी डाउट थी मतलब मत कमेंट करके पचारि पारे बोली किंतु एजाए गोटे भी कमेंट आसनी तेणु से पूर्व आम जहाँ जहाँ आलोचना करता आम आउ थे आलोचना करके समय विलंब करवानी सीधा सीधा आज आम आमर तृतीय और चतुर्थ अनुच्छेद उपर आम आलोचना करवा। बर्तमान मत जो मैंने भिडियो देखो कहार किसी भी डाउट थो मतलब पचारि पार जी भी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि जॉइन हो पार किसी डाउट थे मतलब पर्सनाल मत पचारि पार डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दी फोम मिश्र 00 डायरेक्ट मेसेज करके तुम मत पचारि पार और यही यूनिट आउ 2टा पार्ट सरीज यहाँ हूँ पार्ट 4 और पार्ट 5 2टी पार्ट सरीगला आम सीधा यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 वाइज 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया 5 मार्किया मैंने जो मार्कर क्वेश्चन तुम आसूँ से रिलेटेड आम क्वेश्चन मैंने डिस्कसन करवा। तो विलंब न करके आलोचना करवा आज भिडियोटी। तो पूर्व क्लास एतिकी पढ़ी जो मैंने से वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट सीरियली फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट सीरियल अच्छी तुम जाकि बाकी पार्टर वीडियो गुड़ाक देखी पार। वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद आम चतुर्थ अनुच्छेद कहती मुझे तृतीय न देखिए चतुर्थ कहीं कहूँ देख तो देख जे वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद डेथ बाय वाटर थीम प्रतिफलित होती कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद। तो वेस्टलैंड और कालपुरुषर प्रथम द्वितीय अनुच्छेद प्रायतः सामान सामान प्रकार आम आलोचना करथिला। तो वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद थीम वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद जहाँ रही कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद ठीक से रही दुईटी मृत्यु ही मुख्य विषय वस्तु जो वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद आउ कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद उभय थे कौन मृत्यु ही हूँ मुख्य विषय वस्तु। डेथ बाय वाटर जल ही घातक जदि भी जल मध्य पोषण तत्वर प्रतीक देखो आम जमी कही था जल बहुल सृष्टिनाश जल विहुन भी सृष्टिनाश। तो आम जानता भी जल मध्य कौन जल पोषण प्रतीक तथापि भी डेथ बाय वाटर में जल ही घातक बोली डेथ बाय वाटर प्रतिफलित चतुर्थ अनुच्छेद है वेस्टलैंड एलियट को कवितार फ्लोवफ नामक नाविकर मृत्यु हुए समुद्र में एलियट वर्णना कर जो कविता रही कौन जे फ्लेवफ नामक नाविकर मृत्यु हुए समुद्र में 15 दिन तले तार मृत्यु होती से हूँ नाविक जी सामुद्रिक पक्षी फिगलर कलरव शुणा भल पाए समुद्र उच्चा उच्चा ढेउ भी खूब भल लगे जो फ्लेवफ नामक समुद्र ये दि जाए कौन तार जो टीएफ वेस्टलैंड जो चतुर्थ टीएफ इलियट को वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद जो डेथ बाय वाटर देखिए मैंने कौन जल ही घातक डेथ बाय वाटर जल मृत्युर कथा ये वर्णना कराई कौन वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद से रही कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद बुझीगला। तो से कहुई एलियट जो वर्णना कर कवितार जे जो तार चतुर्थ अनुच्छेद फ्लेवफ नामक गोटे नाविक मृत्यु हुए समुद्र में 15 दिन तले तार मृत्यु होती से हूँ से नाविक जी सामुद्रिक पक्षी फिगल समुद्र गोटे पक्षी थाए फिगल बोली तार कलरव शुणा भल पाए। देखो नाविक मैंने तो निश्चित भाव में समुद्र पक्षी मान कलरव शुणा भल पाए समुद्र उच्चा उच्चा ढेउ भी खूब भल लगे सी पुणी समुद्र तल को चलीगला एक कथा कौन फ्लेवफ के भाभी जे से फ्लेवफ जी जड़े थी नाविक जहाँ कि समुद्र उच्चा उच्चा ढेउ ताको भल लगे जहाँ से सामुद्रिक पक्षी मान कलरव जहाँ भल लगे से फ्लेवफ भी समुद्र तल को चलीगला जल से मृत्युवरण कला एक कथा कौन फ्लेवफ के भाभी अनुच्छेद शेष काव्य पुरुष कहे फ्लेवफ जो मृत्यु भोगिला ताहा केबे भी केही भी केबे भोगी पारे जो अनुच्छेद शेष काव्य पुरुष चतुर्थ अनुच्छेद काव्य पुरुष ये किए टाइरेफियफ ये कही जो अनुच्छेद काव्य टाइरेफियफ कही फ्लेवफ जो मृत्यु भोगिला ताहा केही केबे भी भोगी पारे मृत्यु जो मृत्यु फ्लेवफ भोगिला समुद्र मझे से ही मृत्यु केही भी जेकोसी व्यक्ति भी जेकोसी मुहूर्त में भोगी पारे ताहा जीवन एकमात्र सत्य जीवन एकमात्र दुईटी सत्य बोले आम कही गोटे हूँ जन्म और आउ गोटे हूँ मृत्यु। काव्य पुरुष शेष कहे हे पृथ्वीर पुरुषगण तुम्हें निजक खूब सुंदर बोली भाव मात्र ये कथा भी जान जे फ्लेवफ भी तुम परी सुंदर थिला मात्र सुंदर रूप कौन काल को प्रतिहत करें कि जो भाव में आम राधानाथ दरबार देखा से जमी कहुई दूरवर्ती जानी काल को जी हफे है दूरवर्ती जानी काल को जी हफे काल आफी तार पछे लुचि बफे
बुझीगला। तो मृत्यु मृत्यु गोटे एमती जिनिस जहाँ को आम के भाई पार्बानी जे आम दूर अच्छी बोली आम केत मृत्यु को प्रतिहत कर आम पाखे जिते अर्थ तो आम जिते सुंदर होता ना कहीं आम कौन मृत्यु को हर पार कि ना मृत्यु को हर पार्बानी। तो ये काव्य पुरुष टाइरेफियफ्र कथा वर्णना कराई। तो से जो कही से जो चतुर्थ अनुच्छेद जो वर्णना कर फ्लेवर फ्रम मृत्यु जो होती समुद्र मध्य जो फ्लेवर फ्रम मृत्यु से काव्य पुरुष कही फ्लेवर कथा कही फ्लेवर जो मृत्यु फ्लेवर जो भाव में मृत्युवरण कला एमती मृत्यु समस्त जीवन में दिने ना दिने आसो कहीं मृत्यु ही एकमात्र सत्य। काव्य पुरुष कही हे पृथ्वी पुरुषगण तुम्हें निजक सुंदर बोली भावनी तुम्हें जो सुंदर बोली भावुच तुम्हें तुम पाखे जहाँ भी सुंदर हुआ जहाँ भी तुम पाखे अर्थ अच्छी सी केवे काल को प्रतिहत कर गुरुप्रसाद कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद में रमुर मृत्यु विषय उल्लेख अच्छी जदि ता मृत्युर कारण संपर्क किसी सूचना देख जमी मुझे कहली वेस्टलैंड टीएफ इलियट को वेस्टलैंड रे जेमिति कहार फ्लेवर फ्रम मृत्यु कथा वर्णना कराई से जो नाविक था समुद्र से मृत्युवरण करता बुझेगा से बड़ी भाव में कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद में कौन रमुर मृत्यु विषय उल्लेख अच्छी जदि ता मृत्युर कारण संपर्क में किसी सूचना ना रमुर मृतदेह गाढ़ खोला है ता उपरे काठ हाणी सजाई रखागला घंटाक भितर रमुर पिंधि केलिक धोती ता फ्रेंचकट निफ सबू किसी जली भस्मीभूत होगला ता मृत्यु एकादश दिन अस्थि आनी प्रेत पुरुष पोतागला संस्कृत मंत्रपाठ करी से प्रेत पुरुष को जीवंत करागला रमुर 10 वर्षर पुओ जे स्कूल पाठ पढ़ुला निर्जन श्मशान श्लोक पढ़ी रमु को फेराई देला आकाश को पवन को नई पांतार को। तो देख ये वर्णना कराई मुझे तुमको जमी कहली टीएफ वेस्टलैंड टीएफ इलियट तो वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद जहाँ जो कथा वर्णना कराई से भाव में कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद कथा वर्णना कराई। तो फ्लेवर कथा वर्णना कराई कौन फ्लेवर कथा वर्णना कराई टीएफ इलियट वेस्टलैंड रे वर्णना कराई से भाव में रमुर मृत्युर कथा वर्णना कराई कौन कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद में फ्लेवर कौन है समुद्र मृत्युवरण कला कि रमु केमी मृत्युवरण कला तार कौन सूचना देना गुरुप्रसाद महांती एवं रमुर मृतदेह गाढ़ खोला गला बुझा ता ऊपर काठ हाणी सजाई दिगला। तो आम हिंदू रीतिनीति जो भाव में करा जाए शव सत्कार जो भाव में कराए से वर्णना दें गुरुप्रसाद महांती से जेहेतु ओडिशार लोक और ओडिशार संस्कृति को ठीक से बुझीते हिंदू धर्मर परंपरा रीतिनीति को ठीक से बुझीते से कहते जो भाव में हिंदू रीतिनीति सत्कार कराए से भाव में रमुर सत्कार करागला से वर्णना कराई से देख जे कालपुरुषर माने जो गुरुप्रसाद महांती से कौन कर वेस्टलैंड को पढ़ी बुझी तार छाया रचना करते केतोटे जिनिस भिन्न हिसाब से जमी फ्लेवर समुद्र में बुड़की मृत्युवरण कला से भाव में रमु केमी मृत्युवरण कला से गुरुप्रसाद महांती देना किंतु तार शव सत्कार बहुत सुंदर रीति से एठारे वर्णना कर क्लीयर जदि किसी भी जब बुझी न पार्छ पे बस किसी तुम बोधगम्य न है तुम निश्चित भाव में पचारि पार से किसी भी भावार ना। काव्य पुरुष शेषे कहे तुम्हें जी सबू रमुर दोस्त यार जेते सबू प्रोफेसर इंजीनियर डेपुटी पुलिस चाकरिया जेते सबू टोका और बुढ़ा जानी रख रमुर भी थिला छाँटकांट फिदा फलक चेहरा तुम परी मुएलाम लंबा चौड़ा मृत्यु केते बेले कहा पाई भी आसीपारे कि तेणु निजर चेहरा अथवा पद पदवी को नहीं वृथा अहंकार परित्यज्य माने जो भाव में टाइरेफियफ कही कौन जिते बेले फ्लेवर मृत्युवरण कला से समय टाइरेफियफ कही कौन फ्लेवर सुंदर दिशुला किंतु सुंदरता कौन काल को हर पारे कि सुंदरता कौन मृत्यु को हर पारे कि माने कौन मृत्यु भाव कि ना ये सुंदर दिशुची मुझे किसी दिन पर पाखक आसबि ये झीटी सुंदर अच्छी ये पुओटी सुंदर अच्छी मुझे 15 दिन पर आसबि ना काल केते बेले आम पाखक आसो से जगह सुंदरता थी मतलब जिते धन संपत्ति प्रतिपत्ति जहाँ भी था जहाँ थे पचे कौन मृत्यु को पराहत करें ना से भाव में रमुर मृत्यु काव्य पुरुष इला जमी भाव में टाइरेफियफ कही कौन फ्लेवर फ्रम मृत्यु टाइरेफियफ कही। तो वेस्टलैंड से भाव में काल पुरुष किए कही इला कही कौन जे रमुर दोस्त यार जेते जहाँ थांतु बा रमुर सीधा फलक चेहरा बा जहाँ थे भी कौन मृत्यु केते बेले कहा आसीपे तेणु निजर चेहरा पद पदवी को लेकिन अहंकार करने उचित नुहे रमु केमी मृत्युवरण कला से वर्णना करना कि कहते मृत्यु केते कौन से मुहूर्त आसीपे तेणु आम आम पद पदवी को लेकिन आम ए सबू को लेकिन कौन वृथा अहंकार परित्याज्य अहंकार को परित्याग करने उचित बारंबार आम मन में अहंकार रखा उचित नुहे कहीं केते बेले आमर कौन हो ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଇଥିପାଇଁ এই ଅହଙ୍କାରକୁ ନ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ଲେଭର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ଯେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରମୁର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କାଳ ପୂର୍ବରେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଉଭୟ ଏଲିୟଟ ଓ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପାଖାପାଖି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଦେଖ ଉଭୟ ଏଲିୟଟ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ମାନେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି। ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଓ ୟୁ ହୁ ଟର୍ନ ଦ ହୁଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ
टू द वाइंडवर्ड कन्फेडर फ्लेवर्स हु वाज जो वन फैंडफॉर्म एंड द टेल्फ ऑफ यू तो फ्लेवर्स मते बहुत सुंदर थिला वन फैंडफॉर्म एंड टेल्फ ऑफ यू तुमे सब जानिथिल रमु थिला तुम परी छाट काट सीधा फलक रमु थिला तुम परी मोयालम चिकन और गोड़ लंबा किंतु मृत्यु आफिगला बोली गुरुप्रसाद महांती वर्णना करछंती कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद रो किछि धाड़ी ठीक प्रतिध्वनित वेस्टलैंड रो तृतीय अनुच्छेद देखो आमे जेपरी कहिला जे वेस्टलैंड रो चतुर्थ अनुच्छेद जहा कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद सेया बुझेला वेस्टलैंड रो चतुर्थ अनुच्छेद जहा कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद सेया एई पटे वेस्टलैंड रो तृतीय अनुच्छेद जहा कालपुरुषर चतुर्थ उल्टा हो जाइछि बुझेला तो कालपुरुषर तृतीय वेस्टलैंड रो चतुर्थ बुझेला वेस्टलैंड रो तृतीय कालपुरुषर चतुर्थ एमिति हेछि फेम देखो प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय थिला किंतु एटा तृतीय चतुर्थ चतुर्थ तृतीय हो जाइछि बुझेला तो तो पूर्व आम कौन आलोचना कला जे कालपुरुषर सॉरी पूर्व आम आलोचना करथिला वेस्टलैंड रो चतुर्थ चतुर्थ जहाँ कालपुरुषर तृतीय फेटा थिला किंतु एथिरे कालपुरुष चतुर्थ जहाँ वेस्टलैंड रो चतुर्थ समान हेछि पाखापाखि एलियट देखंती टेमस नदीर कथा मात्र गुरुप्रसाद लेखंती केनाल पानीर कथा एलियट लेखंती टेमस नदीर कथा कोउथिरे आमे तृतीय आमे तृतीय जिनिस छाड़ी देछि पिला माने हला तृतीय आमे माने आमे छाड़ी देछि पिला माने तृतीय तृतीय अनुच्छेद छाड़ी दीजिए द वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद छाड़ी दीजिए डायरेक्ट चतुर्थ को जाइए एटा तृतीय देखा आम देख जे एलियट देखन लेखंती टेम ऑफ नदीर कथा कौन तृतीय अनुच्छेद मात्र गुरुप्रसाद लेखंती केनाल पानीर कथा एलियट लेखंती थीम्स डटर्स मान विषय जो मैंने किसी युवकों सहित संध्या बेले टेम्स नदी बाली बसी मनोरंजन समय बिताई किए जे गुरुप्रसाद लेखंती केनाल पानी कथा एलियट लेखंती कौन जे थेम्स डटर मान कथा जो मैंने कि युवकों सहित संध्या बेले टेम्स नदी में बसिकी मनोरंजन समय बिताई एलियट को कवितार यही टेम्स डटर मैंने वर्णित होती देखो ठीक है हाँ देखो एलियट को लेखंती टेम्स नदी कथा मात्र गुरुप्रसाद लेखंती केनाल पानी कथा एलियट लेखंती टेम्स डटर मान कथा जो मैंने कि संध्यार टेम्स नदी बाली बसी मनोरंजन एलियट को कवितार ये टेम्स डटर मैंने वर्णित होती जलपरी भाव कालपुरुषर से काउंटर पार्ट फेले साधव युवती माने तो कालपुरुषर जो एटा जो कहुई टेम्स डटर मान कथा कहुई कौन जो वेस्टलैंड से भाव में कालपुरुषर कहुई काउंटर पार्ट फेले साधव युवती माने उभय कवितार ए सब दृश्य हो देखुची कालपुरुष एलियट क्षेत्र में टाइरेफियस गुरुप्रसाद क्षेत्र में इला दुई काव्य पुरुषों समान प्रकार दुख ये उशृंखल युवक युवती विषय भावी जे कौन जे से पटे देख मुझे कही जे कि कर्तव्य विमूढ़ से कहीं दुख नहीं टाइरेफियस किसी दुख नहीं कि इलार किसी दुख नहीं कि सामूहिक दुख समाज दुख को निजर दुख बोली भावुं से कौन भावुं जे समान प्रकार दुख उभयंकर कौन जे उच्छृंखल युवक युवती कथा भाविकी जो मैंने टेम्स नदी कूल बसी मनोरंजन समय अतिबाहित करते से कथा को भाविकी सेपटे इला दुखित होती एपटे टाइरेफियस दुखित होइछि वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद देखो वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद द फायर फेरमन है देखो आम चतुर्थ अनुच्छेद सीधा पढ़ी चतुर्थ मैंने तुमको कही वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद और कालपुरुषर तृतीय सामान था बोली एपटे आम देखा वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद जोटा कि पूर्व पढ़ी ना सहित कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद सामान है तो ये फायर हूँ फायर ऑफ पैशन जहाँ हुत हुत जलुची देखो द फायर ऑफ फेमरन माने फायर माने कौन जहाँ हुत हुत होकर जलुची अग्नि सहर युवक युवती कामना पूर्ति समय काटुंट दैहिक मेलन से एकमात्र कामना देखो जे सहर युवक और युवती कामना पूर्ति मिलन पूर्ति बोली कह मैंने समय व्यतीत कर दैहिक मिलन एकमात्र कामना जी से सहर युवक युवती मानकर जो मैंने टेम्स नदी कूल बसिकी समय अतिबाहित करते एकमात्र कामना हूँ दैहिक मिलन दैहिक आकर्षण में परस्पर सहित मिलन जो होता है से दैहिक मिलन से केवल एकमात्र कामना एलियट को कवितार टाइपिस्ट झील पाखक आसे जड़े युवा किराणी यार समार्थबोधक प्रसंग देखा मिले कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद देखो जे एलियट को कवितार कौन टाइपिस्ट झील पाखक आसे जड़े युवा किराणी जड़े आसी किंतु ताहार अन्य देखा पाइबा कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद जेबे बोफ बाबू नामक जड़े व्यवसायी आसती कार चढ़ी एक दरिद्र प्रपीड़ित घर को जो थाए जड़े एकला युवती झील तो देखो आम कौन आलोचना कला प्रथम आलोचना कला द वेस्टलैंड चतुर्थ अनुच्छेद जहाँ कालपुरुषर तृतीय अनुच्छेद था बर्तमान आम आलोचना कर द वेस्टलैंड तृतीय अनुच्छेद जहाँ कालपुरुषर चतुर्थ अनुच्छेद था तो से एलियट वर्णना कर निजर वेस्टलैंड कौन टाइपिस्ट गोटे झील पाखक आसे जड़े युवा किराणी बोली वर्णना किंतु आउ टिके परिवर्तन करके किए वर्णना आउ टिके परिवर्तन करके गुरुप्रसाद महांती निज कालपुरुषर वर्णना कर बोफ बाबू नामक जड़े व्यवसायी जी की कार चढ़ी दरिद्र दारिद्र प्रपीड़ित घर को जोटी थाए जड़े एकला युवती झील जे से गोटे घर को आसी बोफ बाबू जो घर के जड़े किए जे जड़े
किए जड़े दारिद्र प्रपीड़ित झील एलियट को कवितार युवा किराणी आफे और टाइपिस्ट झील सह समय बिताए जे एलियट को कवितार कौन हो गोटे युवा किराणी आसूचे और फिर टाइपिस्ट झील सहित समय बिताए तापर फिर चलीगला टाइपिस्ट झील भावे जहाँ है भल है तो कौन जे फे जो एलियट कहते फेटार युवक युवती मान दैहिक संपर्कर वर्णना एठारे करा जायछि वर्तमान आम जो आलोचना कर टीएफ इलियट वेस्टलैंड हो गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष हो तो फे जो वेस्टलैंड कौन वर्णना कराई वेस्टलैंड वर्णना कराई जड़े युव किराणी आसूची क्या पाखु टाइपिस्ट झील पाखु ता सहित संपर्क स्थापन करते फे किराणी चली जाइए से समय टाइपिस्ट झील भावी जहाँ भल होती अंपटे गुरुप्रसाद महांती कालपुरुषर वर्णना कराई बोस बाबू नामक जड़े व्यवसायी कार चढ़ी आसुच्च गोटे दारिद्र प्रपीड़ित झील घर को जोटे फे थिला केवल एकमात्र युवती ता घरे आउ केही नथिले ता व्यतीत या भिन्न धरण गुरुप्रसाद लिखती कौन बोस बाबू सहर व्यवसायी कार चढ़ी चलीगले पछुआड़े रखिदे आमर एक ताला घर सेतेबेले झरकार मु रहिली तो खाली चाहे बेणी नथिला फुल ब्रश टाइट नथिला छाती रे बापा थिले कचेरी रे बो गला धार मारी 3 दिन पर रज भाई थिले डाक्तरखाना तो ये वर्णना कराई से समय परिवार ता बापा माँ ता भाई भौणी अन्य स्थान थे जिते बोस बाबू से दरिद्र झील पाखक आसी से समय से झील एकला घर थिला बोली वर्णना करा एका घर थिला बोली कहाई एठी एकला थिबा युवती झील आर्थिक दृष्टिकोण पारिवारिक असहायतार शिकार जे एठारे से झील जनक जो एकला घरे अच्छी से कौन जे आर्थिक दृष्टिकोण पारिवारिक असहायतार शिकार एठी टाइपिस्ट झील हो अथवा दरिद्र परिवार एकला युवती झील हो से जीवन में घटुवा घटनार नीरव द्रष्टा होती कालपुरुष सॉरी काव्य पुरुष देख ये टाइपिस्ट झील पाखक देख मुझे तुमको आउट अंडरलाइन कर दे बुझ पिला मैंने बुझ है देख टाइपिस्ट झील पाखक किए आसीला किराणी जनक आसूला अन्य जड़े जो दरिद्र परिवार एकला युवती झील घर को किए आसीला बोस बाबू आसीले तो संपर्क स्थापन करने टाइपिस्ट झील पाखक किराणी आसीला तो वेस्टलैंड रे और से भाव में कालपुरुष दरिद्र परिवार झील पाखक आसीला किए आसीला बोस बाबू तो से जीवन में जो घटना घटुची तार नीरव द्रष्टा टाइरेफियफ और इला देख टाइपिस्ट झील सहित किराणी जो संपर्क फेटार तार नीरव द्रष्टा टाइरेफियफ वेस्टलैंड जेहेतु होती दरिद्र झील सहित बोस बाबूर संपर्क जो तार नीरव द्रष्टा होची इला तेज से बाध्यबाधकता और दुख होची काव्य पुरुषर तेणु से बाध्यबाधकता से इच्छा नथिले मत परिस्थिति पड़ी से कम करने बाध्य होती से बाध्यबाधकता आ दुख होची काव्य पुरुषर देख से दुख काव्य पुरुषर दुख था मुझे कहीं कही काव्य पुरुषर निजर कौन स्वतंत्र दुख नहीं सामूहिक दुख ही तार दुख तो सेठारे कौन टाइपिस्ट झील दुख हो टाइरेफियफर दुख एपटे कौन देख काव्य पुरुष मैंने काव्यर नायक कथा कहना इला भी होपे कि टाइरेफियस भी होपे से वेस्टलैंड इला और कालपुर ना वेस्टलैंड टाइरेफियस और कालपुरुष इला तो ये कहुई दुख है काव्य पुरुषर दुख माने से जो टाइपिस्ट झील दुख हो टाइरेफियफर दुख और युवती झील दुख हो इलार दुख बोली वर्णना करा टाइरेफियफ बहुत दुख देखी कांदुला कालपुरुष भी इला कांदुला टाइरेफियफ बहुत दुख देखिए जे क्यों भाव में किराणी आसिक से झील सहित अनैतिक संपर्क स्थापन कर दैहिक संपर्क स्थापन कर इच्छा नथिले भी से जेहेतु जड़े धनी व्यक्ति बोस बाबू आसिक से गाँव झील सहित से अर्थ लोभर पड़ी से संपर्क स्थापन कर तो से सबको देखिकी टाइरेफियफ कांदुला और सेपटे इला कांदुला जेलखाना पाचेरी रे आउ जाई पिठी मोर गुरुप्रसाद प्रसंग को आउ टिके बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछंती गुरुप्रसाद काव्य पुरुष एठी जणे गुरुप्रसाद काव्य पुरुष एटी खोजी अक्रूर उद्धवंकर सानिध्य और सहचार्य से कौन कर कि कर्तव्य विमूढ़ से किसी करें से कौन कर अक्रूर और उद्धवंकर सानिध्य खोजी से आसिले बोधे ये सब दुख दूर हो से भावी कारण से अनुभव करे ए देश में जहाँ सब असजड़ा ताको सजाड़बार समर्थ हो पारन से भावी कौन जे इला भावी जहाँ सब ए देश में असजड़ा ताको सजाड़बार से समर्थ हो पारन एटी वेस्टलैंड गेल क्वेटर्स मैंने आध्यात्मिक अभिजात्री भूमिका निर्वाह कर उद्धव जो मैंने काव्य पुरुषर सखा और प्राणर फदर जे ये काव्य पुरुषर जो सखा और प्राणर फदर किए जो अक्रूर उद्धव और से दुखर मुक्ति दे पारे से भावी अर्थात से सामग्रिक काव्य पुरुषर सत्तार अंशविशेष ये जुग संकटर समाधान ही से दे पारे से जो जुग संकट जो देखा देती से जुग संकटर समाधान से काव्य पुरुषर सखा मैंने जो मैंने तार प्राणर फदर जो मैंने सखा किए किए उद्धव और अक्रूर दे पारे से कही ए निरन्न जनता को उद्धार करेंगे से काव्य पुरुष खोजुची गड़ खाई तले केड़े फुड़ंग अरमा भितर प्राची नदी तीरे तीरे ये सब जगह काव्य पुरुष से खोजुची एलियट लंडन पोल पर चलुवा असंख्य लोक भिड़ विषय वर्णना करती एलियट वेस्टलैंड कौन वर्णना करती लंडन पोल कथा वर्णना करते लंडन पोल पर चलुवा असंख्य लोक भिड़ वर्णना करती एमानक भितर मृत्युर भयानक छवि को काव्य पुरुष देखिपारुची ठीक से भाव में कटक
কোণ রানীহাট পোল কথা লন্ডন পোল কথা যেমি বর্ণনা করা ওয়েস্টল্যান্ড সেইভাবে ভাবে কালপূর্বরে কটকর রানীহাট পোল কথা বর্ণনা করা যাই। অনুচ্ছেদ ফেফ আড়ক গুরুপ্রসাদ ফেরতি পুনি থরে রমু নামক চরিত্র প্রসঙ্গক যে অনুচ্ছেদ ফেফরে কোণ যে পুনি থরে রমু নামক চরিত্র প্রসঙ্গক ফেরନ୍ତି রমু এঠারে এক প্রতীকাত্মক চরিত্র স্তরক উন্নতি হয়েছে যেহেতু সে প্রতিনিধিত্ব করে এভ্রি ম্যান বা সার্বজনীন জীবনধারাকে। বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু মଣିষরে অনুভব করতে ক্লান্তি ফে খোঁজুଛି মুক্তি মাত্র মুক্তি কাহি এয়া হি প্রশ্ন কাব্য পুরুষর দেখ যে বারম্বার জন্ম এবং মৃত্যু মধ্যে মଣିষ অনুভব করছে অফরন্তি ক্লান্তি ফে থকি পড়ুଛି ফে খোঁজুଛି মুক্তি কিন্তু মুক্তি কাহি এয়া হি কাব্য ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏହି କାମନା ବାସନାର ବାରମ୍ବାର ଶିକାର ହୋଇଛି ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କ୍ଲାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଏହି କ୍ଲାନ୍ତିରୁ ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ଜାତିର ମୁକ୍ତି মুক্তি পাইলে যে ফেদুর ত্রাহি পাইবে বলে কইছে এবং এটার বর্ণনা করা দেখো যে টাইরেফিয়াস এবং ইলা যে কি গোটে গোটে জাতির প্রতিনিধিত্ব করছেন সে সামূহিক দুঃখ হি তাঁর দুঃখ এবং সে সমাজের সেই ঘটুবা ঘটনাগুড়ি নেই মানে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সেই কথা হি এটারে বর্ণিত হয়েছি হলা। তো বর্তমান যা পড়া টিকে আলোচনা করতে পিলা তারপরে আগুক পড়া হল কাহিঁকি আমার দেখ তৃতীয় চতুর্থ অনুচ্ছেদ আমার সরিগলা কেবল রহলা পঞ্চম অনুচ্ছেদ এবং এইটা সরিলে আমার মানে সরিগলা। তো তৃতীয় চতুর্থ অনুচ্ছেদ কোণ যাও টিকে আউথরে তোমাকে মু কহিদি যাফলে তুমি তাকে বুঝিপার হল। তৃতীয় চতুর্থ অনুচ্ছেদ কুয়াড়ে গলা রে তৃতীয় চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখ এটারে দেখো ওয়েস্টল্যান্ড চতুর্থ অনুচ্ছেদে ডেট অফ ওয়াটার থিম প্রতিফলিত হয়েছে কালপুরুষর তৃতীয় অনুচ্ছেদে দুইটির মুখ্য মৃত্যু হি উভয়থে বিষয়বস্তু হল। এর চতুর্থ যা তার তৃতীয় তাহা হল এবং এটিরে ফ্লেভফর কথা বর্ণনা করা হয়েছি ফ্লেভফর কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেপটে আমার কাহার কথা বর্ণনা করা হয়েছি তৃতীয় অনুচ্ছেদ রমুর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছি সেতিরে ফ্লেভফর কথা এবং এইথিরে রমুর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছি যার কিছু সূচনা নাই যার মৃত্যুর কিছু সূচনা নাই সেই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছি। তা পরবর্তী সময় আমি দেখিলা যে যেতে সুন্দর হলে মধ্যে কোণ যে মৃত্যু তাকে পরাহত করবে দেখিলা আমি তারপরে কালপুরুষর তৃতীয় আউ না কাল মানে ওয়েস্টল্যান্ডর চতুর্থ এবং কালপুরুষর তৃতীয় কোণ বর্ণনা করলে মৃত্যুর কথা গোটিয়ার ফ্লেভফ এবং গোটিয়ার রমুর তারপরে কালপুরুষর চতুর্থ আর ওয়েস্টল্যান্ডর তৃতীয় কোণ বর্ণনা করা হয়েছে এতে টেমফ নদীর কথা মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেই পুরুষ সেই যে যুবতী মান এইথিরে কোণ টেমফ ডটর্স মান বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এইথিরে সাধব যুবতী মানଙ୍କର কথা বর্ণনা করা হয়েছি হল এবং এইথিরে ইলা তৃতীয় অনুচ্ছেদ ফায়ার অফ ফিমোর কথা ফায়ার অফ ফেরমোর কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে ফরের যুবতী কামনা পূর্তিরে যে সময় অতিবাহিত করছেন সে কথা হি বর্ণনা করা হয়েছে দৈহিক মিলনের কথা এটারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে টাইপিস ঝিও সহিত টাইপিস ঝিও এবং যুব কিরাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ওয়েস্টল্যান্ডে সেইভাবে ভাবে ওড়িয়ারে বর্ণনা করা হয়েছে কালপুরুষরে বর্ণনা করা হয়েছে কোণ যে বোস বাবু কেমিতি ভাবে জনে একলা যুবতী ঝিও সহ সম্পর্ক স্থাপন করছেন সেই কথা হি এটারে বর্ণনা করা যাই এবং তার নীরব দ্রষ্টা হচ্ছেন কাল মানে যাহা যা ঘটছে ওয়েস্টল্যান্ড তার নীরব দ্রষ্টা হচ্ছেন কি টাইরেফিয়া এবং মানে কালপুরুষরে যাহা যা ঘটছে তার নীরব দ্রষ্টা ইলা বলে এতে বর্ণনা করা যাইছি এবং সেইটিরে সে কাব্যপুরুষ চাইছি যে অক্রুদ্ধ এবং মানে অক্রূর এবং উদ্ধবঙ্কর ফানির যাহা ফলে কি সেমানে সেথিরু মানে মুক্তি পাইবার বলে কুহযাইছি এবং সেইটিরে লন্ডন পোলর কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এইটিরে বর্ণনা করা হয়েছে কোন রানীহাট পোলর কথা বর্ণনা করা হয়েছে অনুচ্ছেদ শেষ আড়ক গুরুপ্রসাদ ফেরি আসতে পুଣି রমু চরিত্র আড়ক রমু চরিত্র যে কেমিতি মৃত্যুবরণ লাগে তার কিছু জনা নাই হল। রমু এঠারে এক প্রতীকাত্মক চরিত্র স্তরক উন্নতি হয়েছে যেহেতু সে প্রতিনিধিত্ব করে এভরি ম্যান বা সার্বজনীন দেখো রমু কেমিতি মৃত্যুবরণ কলা সে জানে নাই সে সুন্দর হয়েছিল মধ্যে ফ্লেভফ মৃত্যুবরণ করছে সেইটিরে এতে রমু মৃত্যুবরণ করছে ফ্লেম অফ সমুদ্রে মরিকি মৃত্যুবরণ করছে কিন্তু রমু কেমিতি মৃত্যুবরণ করছে এটা দেই না হল। কিন্তু রমু গোটে সামান্য চরিত্র কিন্তু সে কাহাকে প্রতিনিধিত্ব করছে সমস্ত মনুষ্য রমু জায়গায় অন্য কেউ হয়েপরে যে কোনো মনুষ্য সেমি মৃত্যুবরণ করে কেবল রমু কোণ সেমি মৃত্যুবরণ করি আমি মধ্যে কেতে মৃত্যুবরণ করা সেটা আমি জানিনু না তেণু রমু জায়গায় অন্য কিছু মধ্যে হয়েপরে তেণু রমু প্রতিনিধিত্ব করুছে সমগ্র মানব সমাজের বলে এটি বর্ণনা করা যাইছি হল। জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্ম এই চক্র লাগি রয়েছে রমু পুঁ থে জন্ম নেব পুঁ মরিব আউ পুঁ নূয়া নূয়া রূপে আবির্ভূত হব বলে সেটারে কুহা যাইছি হল। এটা কুহযাই পুনরপি জন্ম পুনরপি মরণম জন্মগ্রহণ করা পুঁ মরিব জন্মগ্রহণ করা পুঁ মানে মৃত্যুগ্রহণ করব সেই কথা এটা বর্ণনা করা এবং সেটা হি যাই আমি আলোচনা করেছিলাম। তারপরে শেষ পরিচ্ছেদ উপরে আমি আলোচনা করা পঞ্চম পরিচ্ছেদ উপরে আমি টিকে আলোচনা করা দেখ এলিয়ট দ ওয়েস্টল্যান্ডর পঞ্চম অনুচ্ছেদের শিরোনামা হেউছি হোয়াট দ থন্ডর ফেড যা মোটামুটি কাব্যফলর সামঞ্জস্য রয়েছে গুরুপ্রসাদর কালপুরুষর পঞ্চম অনুচ্ছেদে যদি বি বর্ণিত চরিত্রর নাম ভিন্ন ভিন্ন মধ্যে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি দেখ যে অনুচ্ছেদের শিরোনামা হচ্ছে কোণ হোয়াট
ह्वाट द थंडर फेड है तो पांचटी यहाँ पंचम अनुच्छेद प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ नाम तुमको मुझे यहाँ हूँ आम पंचम अनुच्छेद जो तार ना हूँ ह्वाट द थंडर फेड जार मोटामोटी काव्य फोर यार काव्य फोर कौन बा विषय जो रही है सामंजस्य रही गुरुप्रसाद कालपुरुष सहित सामान्य सामंजस्य परिलक्षित होइछि ह्वाट द थंडर फेड अनुच्छेद खूब क्लिष्ट और जटिल काव्यांश जे ह्वाट द थंडर फेड जो वर्णना होइछि फेई अनुच्छेद कौन खूब क्लिष्ट और जटिल काव्यांश एथिरे केतोटी मुख्य विषय अवतरण होइछि प्रथमतः यह एक मिथ्य और आध्यात्मिक यात्रार सूचना दिए जो कि देख एथिरे केतोटी मुख्य विषय सूचना रही कौन जो ह्वाट द थंडर फेड बा वेस्टलैंड पंचम परिच्छेद प्रथमतः एथिरे गोटे मिथ्य और आध्यात्मिक यात्रार सूचना रही जो कि क्वेश्चन नाइट उफरा भूमि बालीर स्तूप पर स्तूप अतिक्रम कर यात्रा करता तार लक्ष्य होउछि फेई भयानक चापेल जे फे क्वेश्चन नाइट कथा कही क्वेश्चन नाइट जगह क्वेश्चन हिरो मत लिखिपर जो क्वेश्चन हिरो कथा वर्णना कराई पूर्व जो क्वेश्चन हिरो जी कि जाकि फिर उफरा भूमि को जलसिक्त करने फिर राजा को नपुंसकतार रक्षा करने जाकि चापेल को जाकि केते गुड़े प्रश्न पचार फेई चापेल होउछि तार प्रथम लक्ष्य द्वितीयतः जीशुख्रीष्टर दुई जन प्रमुख शिष्यों यात्रा संपर्क में वर्णना कराई जो जर्नी ऑफ इम्यूफ भाव अभिहित जे जीशुख्रीष्टर दुई जन प्रमुख शिष्यों यात्रा संपर्क में वर्णना कराई रास्तार दुई शिष्य को दर्शन दियंती जीशु रक्तमांस शरीर नहीं जहाँ को कहुए रिफोरेसन कृषविद्ध हमार दुई दिन पर अर्थात तृतीय दिवस में यहीपरि भाव में आविर्भूत होती शिष्य द्वय को करती कृतार्थ तो रिफरेसन कृषविद्ध हमार दुई दिन पर कौन जे पुणी थे आविर्भूत होते और शिष्य मान कृतार्थ करती तृतीयतः परोक्ष भाव में प्रतीकात्मक दृष्टि एलियट एक गणयात्रा संपर्क में सूचना दिखती कौन जे एलियट गोटे गणयात्रा संपर्क में सूचना दिखती यह सूचित करे किपरि विंश शताब्दीर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता आगक आग माड़ी चली गोटे महाविनाश आड़ को जे तृतीय जो सूचना देती कौन जे परोक्ष भाव में प्रतीकात्मक दृष्टि एलियट गोटे गणयात्रा संपर्क में सूचना देती और फेटा सूचित करे कौन जे किपरि विंश शताब्दीर आधुनिक यूरोपीय सभ्यता किपरि महाविनाश आड़ को माड़ी जाऊँगी फेटा सूचना देते तथापि यार शेष ध्वंस हो न पारे से चतुर्थतः एलियट ये अनुच्छेद प्राच्य पाश्चात्य दर्शन समन्वय करती और अपूर्व ढंग से भारतीय धर्म दर्शन में ये विश्व संकटर समाधान सूत्र अच्छी बोली आभास दिखती से चतुर्थ अनुच्छेद एलियट कौन करती तृतीय दिखती महाविनाश आड़ को चतुर्थ कौन कहते चतुर्थ कहते प्राच्य पाश्चात्य दर्शन समन्वय करती और अपूर्व ढंग से भारतीय धर्म दर्शन में विश्व संकटर समाधान सूत्र अच्छी बोली से सामान्य सूचना दिखती ए अनुच्छेद शिरोनाम ह्वाट द थंडर फेडर चयन पर्यवेक्षित होती भारतीय मिथ उपर एटी थंडर होउची प्रजापति ब्रह्मांकर आश्वासनार बाणी जे कौन थंडर जो ह्वाट इज द थंडर फेड जो वर्णना है से थंडर कौन थंडर होउची प्रजापति ब्रह्मांकर आश्वासनार बाणी जहाँ से बीजाक्षर द भाव देवता मानव और दानव मानू दियंती ए प्रसंग में वर्णित होती बृहदारण्यक उपनिषद बीजाक्षर द तीनोटी अर्थ दत्तम दयाध्वम और दम्यतम दान दया और इंद्रिय उपर दमन यही तीनोटी गुण प्रकृत क्रम उपनिषद एपरी प्रथम दत्तताम तापर आसे दत्तम और शेष दयाध्वम बोली वर्णना करा जायछि मात्र इलियट ए क्रम परिवर्तन कले कहीं यार उत्तर होची टू मेक द क्रिश्चियन यूज ऑफ द हिंदू मटेरियल कारण ख्रीष्ट धर्म प्रथमे आसे दान देख ये वर्णना थंडर रे देख जे ब्रह्मांकर आश्वासन से लेस देन 10% ऑफ बैटरी रिमेनिंग चार्ज भी सरीगलानी पिला माने आउ टिके रहिला तो देखो जे थंडर व्हाट इज द थंडर फेड जो नामकरण करजंती के टीएफ इलियट जो नामकरण करजंती फिर थंडर होची प्रजापति ब्रह्मांक आश्वासनार बाणी है प्रजापति ब्रह्मांक आश्वासनार बाणी होची थंडर बोली कहा जायछि एवं फेतिरे जो बीजाक्षर दर तीनोटी अर्थ होची कोन दर और तीनोटी अक्षर होची दत्तम दयाध्वम एवं दत्त माने दान दया आउ इंद्रिय उपरे दमन मात्र एलियट ए क्रम परिवर्तन कले कहीं देख तीनोटी गुणर प्रकृत क्रम प्रथम दत्त्यताम तापर आसे दत्तम एवं शेषे दयाध्वम है प्रथमे कौन जे प्रथमे आसे दत्त्यताम तापर आसे दत्तम एवं तापर दयाध्वम है दयाध्वम माने कौन दया दया आसब शेषे प्रथमे आसब आमर इंद्रिय है प्रथमे आसब आमर इंद्रिय माने जोटा कि आम दात्यतम देख दात्यतम जाइए ना तापर प्रथमे आसब दात्यतम माने प्रथमे इंद्रिय है प्रथमे इंद्रिय तापर आसे दत्तम माने तापर आसे दान प्रथमे इंद्रिय तापर दान है प्रथमे इंद्रिय तापर दान एवं तापर जाए आसे कौन तापर जाए आसे दया प्रथमे इंद्रिय दान एवं दया आम हिंदू धर्म प्रथमे आसे इंद्रिय तापर दान एवं तापर जाए दया मात्र इलियट एथिरे परिवर्तन करिसंती कहीं ना यार उत्तर होची टू मेक ए क्रिश्चियन यूज टू हिंदू मटेरियल कारण हिंदी ख्रीष्ट धर्म प्रथमे आसे दान
क्रिस्टी बिगेन एट होम मात्र हिंदू धर्म में कौन आध्यात्मिक प्रगति संभव जदि यह आरंभ हुए आत्मसंयम कवितार शेषे मत फांति 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 वैदिक मंत्र को उल्लेखित करती बिना ओंकार उच्चारण समानार्थी फांति हूँ जहाँ ज्ञान द्वारा उन्मुक्त करे। देख तो हिंदू धर्म में प्रथम आसे प्रथम इंद्रिय दान और दया किंतु ख्रीष्टिय धर्म में प्रथम आसे कौन ख्रीष्टियान धर्म में प्रथम दान दया और इंद्रिय जेहेतु ख्रीष्टियान थे टीएफ इलियट से प्रथम दान दया और इंद्रिय कथा कही हिंदू धर्म में प्रथम इंद्रिय दान दया आसी थाए बुझीगला। अनुच्छेद आरंभ में इलियट व्यवहार करथिबा टच शब्द गुरुप्रसाद कवितार मफाल भाव व्यवहृत जे अनुच्छेद जो इलियट व्यवहार करते टच 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 शब्द जो सेटा गुरुप्रसाद कवितार मफाल भाव व्यवहृत उभय क्षेत्र में स्तूप स्तूप बाली है। एलियटकर प्रथम धाड़ी मानकर सूचना दे यही दृश्य संपर्क में जिते जीफू हाथ में बेड़ी पकाई निगला विरोधी द्वारा ये विरोधी मान नेतृत्व नहीं जुड़ाफ जिते देख जे एलियट यही प्रथम धाड़ी मानकर सूचना अच्छी एलियटकर केतोटी धाड़ी सूचना अच्छी कौन जे से दृश्य संपर्क जिते जीफू हाथ में बेड़ी पकाई निगला विरोधी द्वारा ये विरोधी मान नेतृत्व नहीं जुड़ाफ जिते बेड़ी पकई जो कड़ी पकई निगला से विरोधी मैंने जो नहीं गले से तार नेतृत्व नहीं जुड़ाफ से मिफाल सब जलुला विरोधी गण अस्त्र फस्त्र सुसज्जित थे मफाल शिखार रंग था लाल जहाँ भय और आतंकर फुफा जो समय जीफू को निगला से समय विरोधी मैंने जो बांधिकी नहीं गले से समय मुख्य थे किए जुड़ाफ और से समय गोटे मफाल जलुला और कौन जे तार रंग था लाल और जहाँ भय और आतंकर फुफा जीफू को जो हाथकड़ी पकागला तार ना हो गार्डेन ऑफ गेथन गेथ फेमेन एवं से उद्यान तुफाराच्छन्न परिवेश और भयंकर नीरवता सूचित करे एक मृत्युवत अवस्था जीफूंकर अकुहा यंत्रणा घटवाक जाऊा जीफूंकर क्रूशविद्धर यह एक पूर्वाभास ए प्रसंग में अन्य एक प्रश्न यह जे विंश शताब्दीर ये जो कृत्रिम और यांत्रिक भाव ये सब जीफू को स्मरण कहीं कहुई तो ये जीफूंकर मृत्युर कथा कही क्यों भाव दंड जाता क्यों भाव क्रूशविद्ध कराई से समय जो निजाला पूर्व जो भाव अग्नि जलाऊला ताकू नहीं ही वर्णना कराई से क्रूशविद्धर पूर्वाभास माने से क्रूशविद्धर मृत्यु पूर्व से मृत्यु दिजाव से जो निजाला माने से सामान्य पूर्वाभास मिलूला वर्णना कराई। गुरुप्रसाद अवश्य लेखती भिन्न एक दृष्टि जहाँ भारतीय उत्कल संस्कृति सह खाप खुआई देख जमी काल पूर्व द टीएफ वेस्टलैंड टीएफ इलियट जमी लिखिले से कौन होता है से लिखिले कौन संस्कृति अनुଯାयी से लिखिले से ख्रीष्टियान जेहेतु थे पाश्चात्य संस्कृति अनुଯାयी कि गुरुप्रसाद लेखती कौन भिन्न दृष्टि जहाँकि भारतीय और उत्कल संस्कृति सहित खाप खुआई मफाल आलुआ ये प्रज्ञान आलुआ जहाँ लिभिगला अंधार घनीभूत हो आसला प्राचीन नदी कूड़े कूड़े बालीचर माड़गला आलती घंटार ध्वनि चुप है उज्जयिनी दंतपुर जिते सब तालपत्र पोथी फिलहाल भी पढ़वार पढ़िया पर है कौन ज्ञान आउ कि काम राफी एटी तुम्हें और मु काव्य नायकर पुरुष नारी सत्ता और आम सूचित करे देशर जनता एपरिक अक्रूर उद्धव आमेरे अंतर्भुक्त आमे सभी नदी पार हो ये बाली और विवर्ण घासरे कहार अपेक्षा करूँ ये कवि बारंबार पुनरावृत्ति करती एपरी शब्द चेतना जदि तो ये देख जमी भाव से वर्णना कर वेस्टलैंड तार विपरीत वर्णना कर गुरुप्रसाद महांती कहीं पाश्चात्य संस्कृति कथा वर्णना कराई कौन गुरुप्रसाद महांती भारतीय और उत्कल संस्कृतिर आरोप कर फंगे फंगे चार तार प्रति ठीक एलियटकर वर्णन जोनी ऑफ यूनिवर्स दुई शिष्यों सहित फ्री जीफू यात्रा मात्र किए तृतीय जनक जी विस्तृत बालीचर उपर आम संगे चले तो ये छाड़ पिला तृतीय जनक किए पाखे पाखे माटी ये स्वयं भगवान चक्र इंगित विष्णुकर घट सूचित ब्रह्मा को त्रिशूल चिन्हित करे ये स्वयं भगवान दर्शन भगवान कथा मत वर्णना करें गुरुप्रसाद महांती निज काल पूर्व में चक्र इंगित करे विष्णुकर घट सूचित करे ब्रह्मा को त्रिशूल चिन्हित करे शिव को एक देह तीन ठाकुर आविर्भाव ब्रह्मा सृष्टितत्व विष्णु स्थिति पालनतत्व शिव विनाश तत्व प्रतिनिधित्व करते मात्र एक देह तीन ठाकुर आविर्भाव किपरि वर्णना कराई गुरुप्रसाद महांती लिखिं सामान्य परिवर्तन करके तो ये सेमती किसी आउ इम्पोर्टेंट ना भाया लगुच मत प्राचीन धीरे धीरे भागवत टिके रो हाँ तो जो पूर्व के गुड़िक धाड़ी रही देख ये धाड़ी गुड़िक कौन भागवतर से प्रसंग जब राजा परीक्षित देखिले जे एक पादर विशिष्ट वृषभ को जष्टि प्रहार करुच्ची कलिजुग जार शरीर रंग त्रिपंड कला वृषभ आर्तनाद करुच्ची और पाखे ठिया हो गाई रोदन करुच्ची वृषभ जो धर्मर प्रतीक गाई होती स्वयं पृथ्वी माता कलिजुगर आगमन संपर्क में ये हूँ सूचना बोली से वर्णना कराई राजा परीक्षित पांडव मानकर उत्तर दायाद ऋषि बेकरे मला साप पकाइबा परे रुद्र माने ऋषिपुत्र अभिशाप यह था तक्ष को दर्शन करने 7 दिन भितर मृत्यु हम ये तक्षक हूँ कालर प्रतीक मैंने यही भाव में
ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଟରେ କାଳପୁରୁଷର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଏପରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ପାପ ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ତେବେ କଳିଯୁଗ ବୋଧ ହୁଏ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚରମ ଅବକ୍ଷୟ। ତେବେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପଦାର୍ପଣ ଆମକୁ ବୋଧ ହୁଏ ସ୍ତୂପ ସ୍ତୂପାଳି ଆଫାଫନ ଏ ସମ୍ଭାବନା କାବ୍ୟପୁରୁଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ। ତ ଏଠାରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କେତୋଟି ରୂପ ଉପରେ ମାନେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି କଳିର ଆଗମନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ହିଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ସଭିଏଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଲିୟଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏଲିୟଟ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଫାୟାର ଅଫ୍ ଫିମରନ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଫାୟାର ଫିମରନ୍ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କଥା ଫାୟାର ଅଫ୍ ଫେରମନ୍ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଭଳି ଉଗ୍ର କାମନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ଶେଷ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥଣ୍ଡର ଫେୟାର୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏଲିୟଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଚାରିତ୍ର ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, କଟକ ସହରରେ କହିବା କଥା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ତୀରେ ତୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଏବଂ ଏମାର ମଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଏବଂ ଏମାର ମଠର କଥା ଯେଉଁଟାକି ସେଇଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ମାନେ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏତେ ମୁଁ ପଢ଼ଉନି, ବାକି ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରୁ କେତେ ଦୂର ଏମାର ମଠକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରୁ ଏମାର ମଠ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ସ୍ଥାପନ କରି ମାତ୍ର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ, ମାତ୍ର ଏମାର ମଠ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କର ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି କି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜର କାଳପୁରୁଷରେ ମୋ କକାର ଦେଶଦ୍ରୋହ, କନ୍ୟାଦ୍ରୋହ, ମୋ ପିତାର ଶତ ଶତ ଭାତୃଦ୍ରୋହ ପରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ କାବ୍ୟର ସମାପ୍ତି ହୁଏ ଶାନ୍ତିରେ ମାତ୍ର କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ି ଆଣିତ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଦେଖ ଯେ କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆଣିତ ହୋଇଛି? ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗମା ଅମୃତାଙ୍ଗମୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ସେଇ କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ହେଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆତଙ୍କିତ ଜନସମାଜ ବା ଉତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରେ ବିବେକହୀନତା ଏବଂ କ୍ରୂରତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନିଃସଙ୍ଗ ବୋଧ। ଦେଖ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 5ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ସେଇ 5ଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷବିଦ୍ଧର ହତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ କଳି ଆଗମନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆତଙ୍କିତ ଜନସମାଜର ଉତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରେ ବିବେକହୀନତା, କ୍ରୂରତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନିଃସଙ୍ଗ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆତଙ୍କିତ ଜନସମାଜର ଉତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରେ ବିବେକହୀନତା ଓ କ୍ରୂରତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନିଃସଙ୍ଗ ବୋଧ, ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ସଙ୍କଟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଏକ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଲିୟଟ୍ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାବ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଧୂସର ଭୂମିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଉତାପ ଦେଖାଯାଇଛି, ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଥିଲା ଆହ୍ୱାନ, ବିବେକର ଜାଗରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେ କଲଚରାଲ ହିରୋ ବା ସଂସ୍କୃତି ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କବିତା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରେ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେ ସମୟରେ କବିତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଟା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରେ ସେ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଥାକଥିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀର ବିରୋଧରେ ନୂତନ ଯେ ସେ କ୍ରାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲାଣି ହେଲା, ଆମର ୟୁନିଟ୍ଟା ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିଛି ସାର କଥା ଉପରେ ବା ନିର୍ଯାସ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଏ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତି କରିକି ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ କିଏ ଯେ টিএফ ইলিয়ট সেই ক্রান্তি লা গোটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং প্রতিক্রিয়া তথাকথিত বর্ণনা শৈলী যে সেই সময় যে বর্ণনা শৈলী লা তার বিরোধে সে রচনা করে ওয়েস্টল্যান্ড। নূতন কাব্য ভাষা নির্মিত হল বাঘ রীতি এবং কাব্যরীতি সমন্বয়ের কাব্য আঙ্গিকর স্বরূপে পরিবর্তন আসলা ইমেজ প্রতীক এবং বিরোধ ভাষা প্রয়োগ মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদর প্রতিষ্ঠা হল এই কাব্য প্রকাশন পরে যে কোণ এই কাব্য যে টিএফ ইলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ড পরে কোণ ইউরোপে আধুনিকতাবাদর প্রতিষ্ঠা হল। তেণু বিশ্বর কোণ
অনুকোণে কবিগণ প্রভাবিত ওয়েস্টল্যান্ডর ছায়ারে কবিতা রচনা কেন কোণ যে সেই যে ওয়েস্টল্যান্ডর ছায়ারে বিফর কোণ অনুকোণে কবিମାନେ রচনা কলে এবং এ ধারা মধ্যে প্রতিফলিত হল ওড়িয়া কাব্য ওয়েস্টল্যান্ডକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କବିମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ହେଲା যার দায়িত্ব নির্বাহ কলে গুরুপ্রসাদ মহান্তি তথাপি গুরুপ্রসাদর কালপুরুষ ওয়েস্টল্যান্ড ছায়া রচিত হলে এখন এক অনুসৃষ্টি ভাবে অভিহিত করা অযৌক্তিক ঘটনা ও প্রসঙ্গ চরিত্র চিত্রণ কাব্যকৌশল ক্ষেত্রে দুই কৃতি মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে গুরুপ্রসাদর মৌলিকতা ফকিত ছাপু দেখ যেভাবে ভাবে গুরুপ্রসাদর কালপুরুষ কোণ যে ওয়েস্টল্যান্ড ছায়া রচিত হয়েছিল মধ্যে কোণ সেই অনেক প্রকার মৌলিকতা এবং ফক্ষেত্র ছাপ দেখা ফক্ষেত্র মানে বহুত গুড়ে নূতন জিনিস সংযোগ করছেন বলে তোমাকে যেমি কহিলি সেটা আমি দেখা পাইবা তাঁর কবিত্ব এবং কাব্যবোধ কোণী কাব্য সম্পর্কে কোণী সন্দেহ বা প্রশ্নবাচীর স্থান রয়েছে কোণ তাঁর কবিত্ব কাহার যে গুরুপ্রসাদর কবিত্ব এবং কাব্যবোধ সম্পর্কে কোণী সন্দেহ বা প্রশ্নবাচীর স্থান না উৎকল মাটির ভাষার ওয়েস্টল্যান্ড কাব্যর জটিলতা এবং থিমকে সংস্থাপন করা দুঃসাহস তাঁর কিছু কম নথিলা ও সেথিরে মধ্যে সে খুব উল্লেখযোগ্য সফলতা হাসল করেছিল যে কোণ যে সে কিଏ যে টিএফ এলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডকে পড়িলে বুঝিলে এবং সে যে পড়িলে এবং বুঝিলে সে উৎকল মাটি ও ভাষায় সে ওয়েস্টল্যান্ডকে পড়িলে এবং সে যে ভিন্ন ভিন্ন যেমিতিক লন্ডন নগরী জায়গায় কটক নগরীর স্থাপন করে বুঝিলা তো ভিন্ন ভিন্ন কথা যে স্থাপন করে তো উৎকল মাটি ও ভাষায় ওয়েস্টল্যান্ডর কাব্যর জটিলতা সে ওয়েস্টল্যান্ডকে পড়িলে বুঝিলে এবং সে ওয়েস্টল্যান্ড ভଳି সমান্তরাল কাব্যকে সে উৎকল মাটিরে ହେଲା ଆରୋପ କରିବାର ଦୁଃସାହସ ତାଙ୍କର କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ କେବଳ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଢ଼ିକି ତାର ଛାୟା ରଚନା କରିଦେବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଦେଶର କଥା ମନା କରି ତାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ସଫଳତାର ସହିତ ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କାଳପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଛନ୍ଦର ସେ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ନିଜସ୍ୱ କାଳପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏହି ସାଙ୍ଗୀତିକ ଛନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତାର ପରାକାଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଜଣେ କବିର ଅଡିଟୋରୀ ଇମାଜିନେସନ୍ ନଥିଲେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଛନ୍ଦର ପରିକର ଦେଖ ଯଦି କବିତାର ଯଦି ଅଡିଟୋରୀ ଇମାଜିନେସନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ତାର କିଛି ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଅନୁବାଦ କରିପାରିବ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା এইভাবে প্রাচীন এবং আধুনিকতার আচম্বিত হলে সমীকরণ এপরি অভিনব ছন্দ নির্মাণ হইতে ওয়েস্টল্যান্ডে প্রয়োগ করেছেন ওয়েস্টল্যান্ডে ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଲିୟଟ୍ ଯାହାର କଳାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଏଲିୟଟ୍ ଏବଂ ଯାହାର କଳାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜଣେ ଏପରି ଛନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ପନ୍ନତା ଯେ ଜଣେ ଏମିତି ପଢ଼ି ଦେଇକି ତା ଛାୟା ରଚନା କରି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା ତ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏଲିୟଟ୍ ଯାହାର କଳାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସଚେତନତା ଭାବରେ ଜଣେ ଏପରି ଛନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ପନ୍ନତା ଚେତନାର ଖୁବ୍ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର ଜଣେ ଓ ଆଧୁନିକ ତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଭୂମିକା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ନ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟପୁରୁଷ କବିତାରେ ଜଣେ କାଳପୁରୁଷ କାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଅଥବା ନ ବୁଝୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏ କାବ୍ୟ ପାଠ କରି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏ କାବ୍ୟ ଲେଖ এই জনে কালপুরুষ কাব্য সম্পূর্ণ ভাবে বুঝু বা ন বুঝু তাহা গুরুত্বপূর্ণ নুহে এ কাব্য পাঠ করে চালিলে নিশ্চিত ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রহিযায় এর কাব্য ছন্দর অপূর্ব প্রভাব রয়েছে সেই যে কাব্য ছন্দর যে অপূর্ব প্রভাব রয়েছে তাহলে দেখলে মানে পাঠক স্তম্ভীভূত হয়ে যায় হ্যাঁ এ কাব্যর নামকরণ প্রথমে লা নির্মূলী এবং পরে পরে গুরুপ্রসাদ শীর্ষক চয়ন কলে কালপুরুষ যে তার নামকরণ প্রথমে লা নির্মূলী বলি লা কিন্তু পরবর্তী সময় চয়ন কলে কালপুরুষ তো নির্মূলী সহ এ কাব্যর সম্পর্কে কোণ এ কাব্য থিমকু তা কিভাবে ভাবে প্রতিফলিত করবে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক তেবে নির্মূলী হচ্ছে এ পরাঙ্গ পুষ্পলতা বিশেষ তো সেটা ছাড় তো নির্মূলী লা কিন্তু পরবর্তী সময়ের গুরুপ্রসাদ লিখিছেন যে নির্মূলী লটারে পিতৃপুরুষ ছন্দি হয়ে পড়িছেন তেণু কাব্যপুরুষকে খোঁজবাকু হেব তার পিতৃপুরুষ কি তার সংস্কৃতি কোণ তার প্রকৃত তো প্রথমে তার নামকরণ নির্মূলী বলে দিয়ে কিন্তু পরবর্তী সময় তার নাম দিলে কালপুরুষ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার সময় আসিছি কারণ অতীতকে আমি সব ভুলিগলু ও বিস্মৃত হয়ে গলু আম পরম্পরা বোধ সম্পর্কে তেবে কালপুরুষ শীর্ষক বোধ হয়ে যুদ্ধ পরবর্তী ভয়ানক পরিবেশকে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতিকে মৃত্যু দ্বারা কবলিত দেখ যে কালপুরুষ শীর্ষক বোধ হুয়ে কোণ যে যুদ্ধ পরবর্তী ভয়ানক পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি মৃত্যু দ্বারা কবলিত কালখণ্ডক সূচিত করুবার অনুমান দৃষ্টি রক্ষি এভাবে পরিবর্তন কবিঙ্ অবশ্যম্ভাবী লা বলে ধারণা জন্ম নিয়ে অন্য এক দৃষ্টি বিচার কলে এ কাব্যকৃতি এক সফল কৃতি যদি বি অন্য এক কৃতির ছায়ারে রচিত এটা দেখ যে অন্য এক কৃতির ছায়ারে রচনা কলে মতো এ গোটে সফল কৃতি শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের হ্যামলেটর দুইটি মহত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করেছেন গোটি হল টু হোল্ড মিরর অফ টু নেচর এবং নেচর ইঙ্গিত করে বাস্তব সত্য এবং এখন প্রতিফলিত করার কলা এবং সাহিত্যের মূল তবে সম্ভব যদি এর সন্নিহিত অর্থ স্থানীয়
तो ये जो कहुई देख यहाँ गोटे सफल कृति जदि भी लोक छाया रचना कले मतलब यहाँ सफल कृति कहीं से लंडन नगर कथा लंडन पोल कथा वर्णना करें ताकू से पढ़ी बुझी संपूर्ण भाव निजर मौलिकता प्रदर्शन करने संपूर्ण ओडिया माटी वास्तव रूप देते ए दृष्टि वेस्टलैंड थीम ओडिया भाषा में प्रकाश पाइले देख वेस्टलैंड थीम जमी इंग्लैंड रचना है इंग्लैंड जिन माने इंग्लैंड को लेकिन लंडन नगर को लेकिन रचना कराई तो वेस्टलैंड थीम ओडिया भाषा में प्रकाश कला बेले ओडिया भूखंड पाणीपाग संस्कृति नदी नाल मठ मंदिर संपर्क वर्णना खूब प्रयोजनीय जो भाव लंडन नगर कथा वर्णना कराई भाव ओडिशार विभिन्न स्थान को वर्णना कर गुरुप्रसाद महांती जो कि तार पाणीपाग संस्कृति नदी नाल मठर कथा वर्णना कराई गुरुप्रसाद ठीक भी सेया करती कटक सहर गली महानदी काठजोड़ी कूल रानीहाट पोल कटक जिला अंतर्गत जाजपुर अंचल रामकृष्ण मिशन एमआर मठ भली स्थान विशेष और इंजीनियर स्मार्ट दास प्रतिमा नायक मिनती नायक मीरा बोस बाबू रमु आदि ओडिया नरनारी वर्णना विषय जो भाव में वर्णना होची वेस्टलैंड रे किए जे टीएफ इलियट जो वेस्टलैंड रे वर्णना करते इंग्लैंड संस्कृति को लेकिन इंग्लैंड सभ्यता को लेकिन जो वर्णना करते बहुत सुंदर भाव में गुरुप्रसाद महांती निज कालपुरुष रूप देते से कौन पढ़ी और तार छाया रचना करते बहुत सुंदर चरित्र गुड़िक जो कि महानदी आम वर्णना देखा पाइबा कटकर काठजोड़ी रानीहाट पोलर कथा देखा पाइबा जाजपुर अंचल कथा जाजपुर राजा कथा वर्णना कराई रामकृष्ण मिशन एमआर मठर कथा वर्णना कराई इंजीनियर स्मार्ट दास कथा वर्णना कराई प्रतिमा नायक मिनती नायर मीरा बोस बाबू कथा वर्णना कराई रमुर कथा आज ओडिया नरनारी वर्णना मध्य बहुत सुंदर भाव में चमत्कार भाव में वर्णना कर सब चरित्र आरोप कर निज काव्य ए प्रक्रिया बेले बेले असंगति दृष्टिगोचर होगा स्वाभाविक उदाहरण स्वरूप काव्य देख जेते चरित्र आरोप से समय बेले बेले असंगति दृष्टिगोचर होता है उदाहरण स्वरूप काव्यनायक इलार पिता जाजपुर निसंतान राजा बोली वर्णना करने माध्यम से राजा को वेस्टलैंड फिफर किंग सहित तुलना करती से कौन जे जाजपुर निसंतान राजा को इलार पिता बोली कहुई इलार पिता बोली कहुई जाजपुर निसंतान राजा को एवं से राजा को वेस्टलैंड फिफर किंग सहित तुलना करती मात्र एलियट को काव्य पूर्व टाइरेफेर पिता फिफर किंग नुहे यह ठीक तो केतोटी माने असंगति दृष्टिगोचर जो भाव में कि जाजपुर निसंतान राजा को इलांकर बापा बोली संबोधन कराई किंतु से जगह कौन जे टाइरेफेर पिता फिफर किंग नुहे और यह ठीक कारण काव्यनायक पिता प्रूपोकानिष्ठ हो किपर तेणु दुई काव्य मध्य उभय सादृश्य और वैसादृश्य रहा खूब स्वाभाविक ए समस्या मध्य गुरुप्रसाद निजे काव्य रचना बेले सम्मुखीन होते तेणु क्षेत्र में साम्य भी बजाय रहा संभव नुहे अवश्य भी नुहे तथापि कालपुरुष व्यवहृत होता इमेज तथापि कालपुरुष जो व्यवहृत होती इमेज प्रतीक मिथ समूह अनुध्यान कले कविर स्वकीयता स्पष्ट बारी हो पड़े स्वकीयता बहुत से सीधा सीधा उतारी देना निजर बहुत स्वकल्पना शक्ति बल अनेक गुड़े जिन संयोग कर जापारी कवि श्री गुरुप्रसाद महांती कविता को तीव्र समालोचना करते डॉक्टर मायाधर मानसिंह गुरुप्रसाद महांती कविता को तीव्र समालोचना करते मायाधर मानसिंह मात्र समालोचक रविशंकर मिश्र गुरुप्रसाद पद नहीं जुक्ति करते पुस्तक जे किए जे मायाधर मानसिंह समालोचना करते बुझीगला तो मायाधर मानसिंह तीव्र समालोचना ओडिया कवितार अन्य एक दिग प्रति आमको समालोचना करते जो यूरोपीय आधुनिकता काव्य कवितार एक कांति रूपे भिन्न बोर्ड आनिला सची राउतराय तथा गुरुप्रसाद महांती कवितार जो नूतनतर समावेश है मानसिंह परी परंपरावादी यार घोर विरोध कले जो भाई भाव में पाश्चात्य संस्कृति को अनुकरण कले आमर माने देख सचिदानंद जे यूरोपीय आधुनिकता ओडिया काव्य कविता गोटे नूतन रूप आनिला ओडिया प्रतिफलित मायाधर मानसिंह माने घोर विरोध करुथिले अन्य पक्ष सीताकांत महापात्र रमाकांत रथों भली परवर्ती आधुनिक कविगण गुरुप्रसाद भूयसी प्रशंसा करते बहुत गुड़े भाव में प्रशंसार पात्र होते ये तार वर्णना रही एलियट वेस्टलैंड काव्यर नायक टाइरेफियस पूर्व लिखित पुफ्रक और जेनोरटन काव्यपुरुष आदि विवर्तित रूप ठीक से भाव में कालपुरुष इला पूर्व नायक हरिकृष्ण दास विशन महांती और गोबर गणेश आदि एक संप्रसादित विवर्तित रूप एक पक्षरे उत्कलीय और भारतीय अन्य पक्षरे पाश्चात्य मिथ्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनेक पार्थक्य रही देख एक पक्ष उत्कलीय और भारतीय और पाश्चात्यर केते पार्थक्य रही है आम जो पढ़ीचे से जानी सारी ए संपर्क गुरुप्रसाद खूब सचेतन थाई सामंजस्यर सूत्रपात पर आधारित कालपुरुष रचना कर आह्वान को सम्मुखीन हो कुफलतार सहित एक समांतर आधुनिक ओडिया काव्य रचना समर्थ होती यह कौन कम कृतित्वर निदर्शन है कौन कम कृतित्वर निदर्शन जो यूरोपीय कवि को पढ़ी जोटा कि नोबेल पुरस्कार विवेचित होती बुझेगा तो सहीटा को पढ़ी बुझिकी कौन रचना करवा कौन कम कि सहीटा भी नुहे से जो तार सामर्थ्य थी दरकार आधुनिक ओडिया कवितार गति और प्रकृति संपर्क आलोचना कला बेले और आधुनिक ओडिया कवितार उपर पाश्चात्य प्रभाव संपर्क दृष्टिलोक कला एलियट वेस्टलैंड गुरुप्रसाद कालपुरुष देख जे गति और प्रकृति संपर्क आलोचना कला बेले कि ओडिया काव्यधारा उपर पाश्चात्य प्रभाव संपर्क जो ये ओडिया काव्य उपर पाश्चात्य प्रभाव को मायाधर मानसिंह अस्वीकार करुले से कहते हैं यूरोपीय लोक मान काव्यधारा ओडिया कहीं प्रतिफलित हम से जिन से कहते बुझीगला तो ओडिया काव्यधारा उपर पाश्चात्य प्रभाव संपर्क में आम जी दृष्टि
दृष्टि पकड़ा आखि दृष्टि निक्षेप करवा आखि पकड़ा ताहले एलियटकर वेस्टलैंड ग्रुप ऑफ फादर कालपूर्व रमाकांतर बाघ शिकार आम चर्चार परिसर को सबुले आसुवे यार अनवर्जिता को एड़ाई हुए ना यह तुलनात्मक साहित्यर विशेष और सर्वोत्तम परिणाम और यह सहित सरीगला आमर द वेस्टलैंड और कालपूर्वर तुलनात्मक अध्ययन आउ गोटे पॉइंट लिखाई देख पे जे कवितार शीर्षक कालपूर्व आम जानी कहार गुरुप्रसाद महांती कालपूर्व होते कालपूर्व नुहे यार कालपूर्वर कौन चरित्र निर्दिष्ट चरित्र अच्छी कालपूर्व कौन निर्दिष्ट चरित्र ना बुझीगला से काव्य नायक जदि काव्य नायक अंश से काव्य नायक से इलार अंश विशेष कालपूर्व कहीं कालपूर्व गोटे मृत्यु गोटे अजना भयर कथा वर्णना कर कालपूर्व कौन निर्दिष्ट चरित्र ना काव्य नायक हूँ इला जी थे प्रथम नारी और पर पूर्व काव्य नायक किए गुरुप्रसाद महांती कालपूर्वर काव्य नायक हूँ इला कि कालपूर्व केवल ना रही कि कालपूर्वर कौन निर्दिष्ट चरित्र ना बुझीगला तो महानदी कूड़े पेन पकेट हाथ पुराई ठिया है बेले इला पुरुष रूप मात्र बोस बाबू चलीजा झरका बाटे चाह रही झील हूँ इलार नारी रूप तेज कवितार वर्णनाकारी और काव्यर फर होता है इला हूँ काव्य नायक जे इला ही हूँ काव्य नायक वेस्टलैंड मुख्य काव्य फर हूँ टाइरेफियफ कालपूर्वर यह जे वेस्टलैंड मुख्य काव्य फर से जो फर बा प्रतिवाद कर अन्याय अत्याचार को हूँ टाइरेफियफ कौन वेस्टलैंड से भाव में कालपूर्वर हूँ इला एणु ए प्रबंध में काव्यपूर्व काव्य नायक भाव में वर्णित जदि भी नाम जड़े नारीर तो ये कौन जे ये प्रबंध में काव्यपूर्व और काव्य नायक भाव में काव्यपूर्व और काव्य नायक सामान जिनिस तो ये सब इला को आम कह से जब जड़े नारी ना नारी रही से काव्यपूर्व भाव में वर्णित तो यह सहित आम सरीगला गुरुप्रसाद महांती कालपूर्व और टीएफ इलियटकर द वेस्टलैंड तुलना उपर आम आलोचना कला तुलनात्मक साहित्य उपर आलोचना कला कौन कौन वैषम्यता परिलक्षित होती है आम जाना आम मैंने पाँचटी परिच्छेद पढ़ला पांचटी परिच्छेदर नाम कौन कौन प्रथम प्रथम परिच्छेद द्वितीय द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थ तृतीय मध्य कौन कौन सामंजस्य रही कौन कौन ना ये कौन कौन रही तो परीक्षार क्वेश्चन आस डायरेक्ट क्वेश्चन आसो जे टीएफ वेस्टलैंड और कालपूर्व मध्य पांचटी वैषम्यता निरूपण कर समता निर्माण कर कौन कौन सामान जिनिस रही कौन कौन वैषम्यता रही से तुमको धरवाक पड़ो और से धरले है बुझेगा तो से जमी फ्लेवर कथा वर्णना कराई नाभी समुद्र नाविकर कथा वर्णना कराई जो अन्य जनकर कथा वर्णना कराई रमुर कथा वर्णना कराई ना से गुड़ा भिन्न भिन्न जिनिस कथा वर्णना कराई बोस बाबू कथा ये वर्णना कराई से जड़े किराणी कथा वर्णना कराई तो भिन्न भिन्न जिनिस देख मु कहबार माने जदि जड़े कविंकर जदि निजस्व मौलिकता नाही निजस्व सामर्थ्य नाही ताहले से केबे मध्य गोटिए रचनार छायानुवाद करि परिबो नाही मानुची द वेस्टलैंड गोटे नोबेल पुरस्कार प्राप्त से नोबेल पुरस्कार पाई विश्व और से टीएफ इलियटकर द वेस्टलैंड से लंडन नगर कथा वर्णना कर से काव्य शैलीर विरोध में गोटे नूतन सृष्टि करते बहुत राष्ट्र भिन्न भिन्न जगह तार अनुवाद है से ही भाव में गुरुप्रसाद महांती निज कालपूर्व से वेस्टलैंड अनुवाद कर कौन होती निजस्व मौलिकता स्वतंत्र भाव में प्रतिपादित होती जोटा कि आम पढ़ा पांचटी परिच्छेद ताले आम जाना जे ना से अनुवाद कर लंडन नगर कथा से वर्णना कर लंडन पोल कथा वर्णना कराई लंडन राजा कथा वर्णना कराई किंतु से संपूर्ण भाव में ओडिशार चरित्र गुड़िक नियोजित कर जो कटक रानीहाट पोलर कथा देखिपर कटकर नगर कथा देखिपर कटकर विभिन्न जिनिसर कथा देखिपर चरित्र मान हो स्वतंत्र भाव में से ओडिशार संस्कृति उत्कल संस्कृति और भारतीय संस्कृति को निज काव्य रूपायित कर पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव में तार छाया से रचना कर सत किंतु से संपूर्ण भाव में उत्कल संस्कृति भारतीय संस्कृति को बाद देना से हिंदू धर्म देखा पाइबा से ख्रीष्टियान धर्म देखा पाइबा से बौद्ध धर्म देखा पाइबा ए सब धर्मर दर्शन आम देखा पाइबा किंतु संपूर्ण भाव में से उत्कल संस्कृति को बेसी प्राधान्य देते जोटा कि आम जपरी कह शव दाहर कथा जो वर्णना कराई रमुर शव दाहर कथा वर्णना कराई जो गुड़ा नहीं तार जो शव सत्कार कराई से उत्कल संस्कृति देखा पाइबा भारतीय संस्कृति हिंदू धर्मर कथा आम देखा पाइबा तो यही भाव में ही ये रचना है भितर साम्य और वैषम्य उपर आशा करी तुम समस्ते बुझी पारुथुव बोले और सहित आमर यूनिट 4 कंप्लीट हो गला द वेस्टलैंड आउ कालपूर्वर तुलनात्मक अध्ययन सरला पांचटी परिचय चलला कौन कौन साम्य कौन कौन वैषम्य रही से आम आलोचना करगला और पूर्व आम तीनोटी माने पार्ट अपलोड हो पारी ये चतुर्थ पार्ट और तुम कही कह किसी डाउट हो मतलब पचार बोली कि ए जाए किए भी कौन डाउट पचारिन जो आगे तुम किसी डाउट रहा मतलब निश्चित भाव में पचारि पार तो आज वीडियो को लंग करवानी आज वीडियो को एतिक रखा आम बर्तमान सरीगला तो आमर यूनिट 4टा यूनिट सरीगला प्रथम यूनिट आम आलोचना करता तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा स्वरूप परिसर वैशिष्ट्य प्रकार भाव आलोचना करता यूनिट 2 आमर था कौन जे कालिदासंकर अभिज्ञान फागुंतलम और गंगाधर मेहर प्रणय बोले उभय मध्य साम्य वैषम्य उपर आम आलोचना करता यूनिट 3 रे आम फकीरमोहन सेनापति 6 8 गुंड और प्रेमचंद गोदान जोटा कि गोटे हिंदी उपन्यास से आम आलोचना करता यूनिट 4 रे कालपूर्व
गुरुप्रसाद महांती कालपुरुष जोटा कि समुद्र फ्रन कविता संकलन गोटे कविता आउ ता सहित द वेस्टलैंड जोटा कि नोबेल पुरस्कार पाई टीआर फिलियर जोटा कि लंडन नगर कथा वर्णना कराई विशेष कर लंडन उपर लंडन थी लिखिं से आम आलोचना करें या सहित आम फिलाबफ एमडीफी फिलाबफ सरीगला पूर्व आम एफी फिलाबफ कंप्लीट हो सारी बर्तमान आम एमडीफी फिलाबफ कंप्लीट हो सारा जी सब वीडियो मैंने देखना फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को जाकि प्लेलिस्ट सब वीडियो क्रमान्वय क्रम अनुसार सजा होकर रखाई तुम जाकि देखिपार और आसंता काली आम आलोचना करवा यूनिट 1 तुलनात्मक साहित्य प्रज्ञा पर्व प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छे से मुझे डीडीपी कर प्रस्तुत कर रखी से आम परवर्त समय आलोचना करवा तो आशा कर समस्त सबकि बुझीपार बोली तुम सांग मैंने जो मैंने कि एमडीफी ओडिया नहीं निश्चित भाव वीडियो शेयर कर दियो कहीं यहाँ तुमको बुझा निश्चित भाव में जरूरी और तुम एग्जाम जेहतु कम समय रहा तेणु तुम बुझा चेष्टा कर परवर्त समय में शॉर्ट क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करदेवे और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा तो वीडियो शेष पर्यटन देखिए समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आम आगामी वीडियो गोटे नया विषय वस्तु को नहीं।